नमस्कार, माई सेल्फ शागिल जवेरी फ्रॉम ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल। क्या बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? लॉकडाउन का मजे ले रहे हो? हैं? बहुत सारी गेम खेली होगी, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स, प्लेइंग कार्ड्स और मोबाइल पे ढेर सारी गेम्स, इजंट इट? मम्मी पापा के साथ में मतलब क्वालिटी टाइम भी तो स्पेंड किया आप लोगों ने, किया कि नहीं? हाँ। और पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछो मत भाई, डोंट टास्क, ठीक है? मजे ही मजे कर ली। अब वक्त आ गया है हमें फिर से अपनी रूटीन लाइफ और पढ़ाई के बारे में कुछ सोचने का, इजंट इट? लेकिन शुरुआत में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट, किसके बारे में? अरे ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप लोगों को पता है, आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहने जा रहा हूं किसके बारे में? CORONA, कोरोना। घर बैठ के कुछ करो ना। कोरोना क्या सिखाता है? घर बैठ के कुछ करो ना। अब किया ना हम लोगों ने, गेम्स खेली, मम्मी पापा के साथ में ढेर सारी मस्ती की, दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड्स किए, लोगों के मैसेज हमने पढ़े और बहुत सारा काम किया। किया कि नहीं किया? हाँ। लेकिन एक नया दौर शुरू हो गया, हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना, कोविड-19, ये दौर ने क्या कर दिया? मतलब आज पूरे विश्व, पूरे कायनात को मतलब जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोरोना हैज क्रिएटेड ए हैवॉक एंड पीपल आर पैनिक्ड। एवरीवन, छोटे से छोटा राज या बड़े से बड़ा राष्ट्र, एवरीबॉडी, सब ने मतलब जो है कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। क्यों? कि वो ऐसा दुश्मन है जो इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है, इतना माइक्रोस्कोपिक है कि जिसे हम देख नहीं सकते, और उसका सामना हम कहाँ करें, कैसा करें, ये हमें पता नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद भी हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि हम लोग अपनी निजी जिंदगी फिर से एक बार सही मायने में जीना सीख लें। ऐसा नहीं है लॉकडाउन के दौरान हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी, हमने जिया है। मतलब खाना भी खाया, ढेर सारी मस्ती भी की, हंगामे भी किए, सीरियल्स भी देखे, गेम्स भी खेला, सब कुछ किया, लेकिन कुछ बातें हमने नहीं की, इजंट इट? कोविड-19 ने हमें बहुत सारा सिखाया। सबसे पहले तो इट हैज़ गिवन ए स्ट्रॉन्ग ब्लो टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे फिर वो इकोनॉमी हो, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन हो, चाहे फिर एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड, ऐसा कोई फील्ड नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल फील्ड विच इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड और अफेक्टेड बाय द कोरोना कोविड-19। हर फील्ड के अंदर ऐसा जबरदस्त झटका दे दिया है कि हर राष्ट्र, हर बंदा अपनी तरह से कोशिश कर रहा है कि भाई किसी न किसी शक्लो सूरत में मतलब देयर शुड बी अ वे टू फाइट कोविड-19, इजंट इट? बात तो बात सही है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन कोविड-19 ने हमें कुछ अच्छी बातें भी सिखाई। घर में रहना सिखा दिया, माँ बाप के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में टाइम स्पेयर करना सिखा दिया। व्हाट इज शेयरिंग एंड व्हाट इज कैरिंग, ये हमें सिखा दिया। बहुत सारी चीज़ें हमने मिस की, जैसे कि आज हम पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं, बर्गर नहीं है हमारे पास, वॉफल्स नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग घर में जिंदा है ना। मॉल में नहीं जाते, सिनेमा हॉल में नहीं जाते, घूमने फिरने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा है ना हम लोग। हाँ, तो कोविड ने हमको सिखा दिया कि हमारी जिंदगी में किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एंड विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड मोस्ट एंड विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड लेस। इस तरह से कई हद तक मतलब फिजूल खर्ची पे भी रोक लग गई है। हम लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं, इजंट इट? तो ये कुछ अच्छी बातें हम लोगों को सिखा दी, बराबर है। ज़्यादा दूर ना जाके वी कम बैक टू द पॉइंट कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोरोना कोविड-19 इन एजुकेशन। अब पढ़ाई के मामले में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो न्यू वेज टू इम्पार्ट एजुकेशन। अब टीचर बच्चों को पढ़ाएंगी, लेकिन नो टीचिंग भाई साहब, अब पढ़ाना नहीं है ना, बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है, बच्चों को एजुकेट भी करना है, बच्चों को इस तरह से मेक एंड मोटिवेट, बच्चों में ऐसा उत्साह पैदा करना है, चाइल्ड टू लर्न ऑफ देयर ऑन, बच्चों को ऐसे तरीके से पढ़ाना है
कि वो खुद ब खुद अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें। दैट इज द न्यू वे। दूसरा, न्यू वेज टू गेट एजुकेटेड। बच्चों को भी खुद अभ्यास अब अपने हिसाब से करना है, अपने तौर तरीके से करना है, और टू बिकम आत्मनिर्भर। जानते हो ना, मोदी जी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का क्या मतलब हुआ? टू मेक अवर सेल्फ सो रिलायंट दैट वी नीड नॉट हैव टू आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम सम अदर। मतलब हमें अपने आप में वो क्वालिटी पैदा करनी है कि दूसरों के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। इसको हम कहेंगे आत्मनिर्भर। हर चीज के अंदर हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है ताकि वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। ट्राई टू लर्न ऑफ योर ओन। अब बच्चों को भी क्या करना है? सब चीजें हम यहां से कोशिश करेंगे, टीचर, पूरा स्टाफ मेंबर यहां से कोशिश करेगा कि भाई आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए, आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए, आपको पीडीएफ से पढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, मेरे नन्हे फरिश्तों, it won't be possible for us to send each and everything in detail to you। हर चीज आपको हम भेज सकें, ये पॉसिबल कई हद तक कई बार नहीं भी हो सकेगा। तो मेरे नन्हे फरिश्ते क्या करेंगे? मेरे बच्चे क्या करेंगे? वो खुद अपनी लगन से, अपनी मेहनत से पढ़ेंगे, और अगर डाउट होगा तो किसकी तरफ देखेंगे? हमारी तरफ देखेंगे। और ये हमारा जिम्मा है कि आप लोगों की मुश्किलों को आसान कर देना। नाउ न्यू वेज, एक है आपको इम्पार्ट द एजुकेशन, दूसरा है टू गेट एजुकेटेड। दोनों के लिए बोथ द अबाउ नीड नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट? गाड़ी पे बैठ जाने से गाड़ी चलाना नहीं आता है। मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हो गए तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है। उसके लिए उसके पार्ट्स, उसकी सिस्टम, उसके फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलेरेटर से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, isn't it? Or traffic rules, we are supposed to know that also, and then only we will be in a position to drive a car or ride a motorcycle। इसी को कहते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। पढ़ाई में भी आपके, अब मैथमेटिक्स को ले लो तो आपको टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, पैरामीटर्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ही आप आत्मनिर्भर होकर अपने हिसाब से पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश पढ़ना है, गुजराती पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, दैट इज ऑल लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए वी शुड हैव ए एम्पल स्टॉक ऑफ वोकेबुलरी। हमारे पास शब्द होने चाहिए जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે શબ્દ ભંડોળ હોવું જોઈએ। then only we can have a command on a particular language। तो पढ़ाई के ये कुछ उसूल हैं, इसे ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हो। इसे हम अपनी जिंदगी के अंदर एक जरूरत के तौर पे अगर इंक्लूड कर लेंगे तो नाउ द एजुकेशन विल बिकम इजी एंड सिंपल फॉर यू पीपल, इजंट इट? आगे द सेकंड थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या मतलब हुआ? आत्मविश्वास। अरे भाई साहब, खड़े होने में भी आत्मविश्वास की जरूरत है। अगर मुझे 2 कदम चलना है तो आई शुड हैव ए सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं खड़ा हो सकता हूं और मैं 2 कदम आगे चल सकता हूं। इसी तरह से पढ़ाई में भी आपको चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वो काम को अंजाम दे के रह सकते हो। अनदर थिंग इज अ फायर टू नो एंड लर्न समथिंग न्यू। पूछ पूछ के, बोल बोल के, गाइड कर करके, उंगली पकड़ पकड़ के कितना कोई सिखाएगा, कितना कोई चलाएगा। कुछ नया सीखना है तो दिल में और दिमाग में क्या चाहिए? फायर, एक आग चाहिए। आंच के बगैर तो कांच नहीं बनता, आंच के बगैर तो कांच नहीं बनता। आप आग के बगैर एक सब्जी भी नहीं बना सकते। सोच लो आपको बैंगन भरता बनाना है, बगैर आग के बना पाओगे? नहीं, उसके लिए आपको आग चाहिए। इसी तरह से कुछ नया सीखना है तो आपके दिल में एक उत्साह, एक तमन्ना, एक जज्बा होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि हाँ, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग एंड दिस इज द वे आई हैव टू फाइंड इट आउट एंड आई हैव टू प्रोसीड फर्दर। देन ओनली डियर फ्रेंड्स यू कैन अचीव समथिंग। आप जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो, एक कामयाब इंसान बन सकते हो। इन कन्वेंशनल वे, आमतौर पे आज तक की हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पढ़ाई के बारे में क्या कहती है कि हम एक
वक्त पे अपने क्लास में आ गए, अपनी किताब खोल दी, सब्जेक्ट टीचर्स आएंगे रिस्पेक्टिवली, ही और शी बोर्ड पे आपको कुछ समझाएंगे, लिखेंगे, बात समझ में आ रही है? हाँ, आप क्या करोगे, उसको अपनी किताब में कॉपी डाउन करोगे, समझोगे, टीचर उसको चेक करेगी, साइन करेगी, काम खत्म। लेकिन आज के दौर में ये पढ़ाई 24 आवर्स का जॉब हो गया है मेरे दोस्तों। 24 घंटे हमें इसी काम में रत रहना है, मतलब मशरूफ रहना है। वी हैव टू बी बिजी इन लर्निंग 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 टू गेट एन एजुकेटेड। पहले जैसा नहीं है। अब ये कन्वेंशनल वे में हमेशा टीचर आपके सामने उपलब्ध है। क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इज देयर, टीचर इज वेरी नियर टू यू टू हेल्प एंड गाइड यू। ठीक है, लेकिन अब हो गया इन नॉन कन्वेंशनल वे, मतलब आमतौर पे हमने कभी इस तरह से नहीं पढ़ा है कि भाई आपको वीडियो से पढ़ाया गया हो, आपको ऑडियो से पढ़ाया गया हो, आपको पीडीएफ से पढ़ाया गया हो, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब ये सारी बातें होने जा रही है। लेकिन इसके अंदर यू आर ऑन ड्राइविंग सीट। अब आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है। अब दोस्तों आप ही को ये गाड़ी चलानी है, आप ही को गाड़ी पे बैठना भी है, स्टीयरिंग भी पकड़ना है, एक्सेलरेट भी करना है, ब्रेक भी लगाना है और ट्रैफिक के नियमों का पालन भी करना है। इन द सिमिलर फैशन नाउ आपको हमने ऑडियो भेजा, वी सेंट यू द वीडियो, पीडीएफ। अब आपको ये सारी चीज़ों को सुनना भी है, देखना भी है, समझना भी है और अच्छी तरह से उसको अपनी नोटबुक में लिख के व्हाट्सएप पे हमको वापस भेजना भी है। दिस इज द सिस्टम वी आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10। ठीक है, अब रही बात हमारे न्यू एजुकेशन एकेडमिक ईयर की बात, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन फ्रॉम, तो दोस्तों वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एकेडमिक ईयर फ्रॉम 8 जून। 8 जून से हम कोशिश करेंगे कि हमारा पढ़ाई का काम, एजुकेशन का काम सिस्टमैटिकली शुरू हो जाए। इसके लिए जो भी कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जब जब जरूरत पड़ेगी आपको वीडियो भेजेंगे एक्सप्लेनेशन का, आपको मतलब जो है जरूरत के हिसाब से ऑडियो दिया जाएगा एंड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द नेसेसिटी कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ मैथ्स के सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ के माध्यम से यू विल बी सेंट थ्रू द पीडीएफ। ये तीनों चीजों का समन्वय करके इट कंप्राइजेस ऑफ द, लेट मी रिपीट वंस अगेन, द एंटायर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड पीडीएफ। ये सारी बातें मतलब जो है इकट्ठा करके आपको अपनी पढ़ाई घर पे विद अ फुल कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ में आपको करना है। करोगे दोस्तों? वादा करते हो? नहीं ना? करोगे? ओके फाइन। अरे आपसे अच्छे बच्चे हैं ही कहां, मतलब है ना, कि जो मेरी बात मानकर अपने काम में लग जाए। Isn't it? You are one of my best friends and obedient students, isn't it? तो सारे स्टाफ मेंबर को आपको हेल्प करना है और इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प ऑल आवर नन्हा फरिश्तास। इज दैट क्लियर? पेरेंट्स को भी मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि इस दौरान, मतलब इस दौर के अंदर, इस माहौल के अंदर हमें अपने बच्चों के उंगली को थामना है, उनके हाथ को पकड़ना है और जीवन के हर मोड़ पे, हर कदम पे हमें उन्हें महत्वपूर्ण गाइडेंस भी देना है, उनके काम में मदद भी करनी है। बाकी काम में तो हम करते ही हैं, लेकिन एजुकेशन में बढ़ चढ़कर हमें हिस्सा अब लेना पड़ेगा और ये डिमांड है आज के वक्त की, आज के समय की। बस इतना कहकर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट।